Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an investor in Rest. Today I'm going to share one more company. The name is HBL, and in my video I'm going to cover the detailed fundamental analysis, ownership pattern, technical analysis, and very important point related to this company. So first of all, आज जैसे कि निफ्टी जो थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा था, स्टिल बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग जो HBL पावर सिस्टम लिमिटेड ने दी है एंड विद अ पॉजिटिव वॉल्यूम एंड कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है, बहुत ही अंडर वैल्यूड है। एंड यहाँ पर मेन जो काम है कंपनी का वो बैटरी बनाने का है एंड यहाँ पर ये साइंट मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है। सो जो कंपनी HBL इज वर्किंग टू डेवलप अ न्यू टाइप्स ऑफ बैटरी विच मे बी कमर्शलाइज्ड। बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहेगी इन फ्यूचर में एंड बहुत ही वेरियस टाइप्स ऑफ बैटरी जैसे कि जिंक बेस्ड रिचार्जेबल बैटरीज बना रही है कंपनी, हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर एंड सॉलिड इलेक्ट्रोड्स लिथियम आयन बैटरी जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह में भी यूज़ होगी। सो तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो लिथियम आयन बैटरी है इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में यूज़ होती है। सो आने वाले टाइम में कंपनी का जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। स्टिल जो है बहुत सारे वेरियस इस टाइप की सर्विसेज जो ऑलरेडी कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है एंड इससे इम्पॉर्टेंट कंपनी का जो मेन फोकस है वो बैटरी बनाने पर एंड ये वेरियस टाइप्स की इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड द इम्पॉर्टेंट चीज़ द ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्टेड एंड सक्सेसफुली डेवलप्ड वेयर द एयरक्राफ्ट बैटरी इवेंचुअली लीड बाय HBL। सो ये जो बैटरी बना रही है वो एयरक्राफ्ट्स वगैरह में भी और मेराइन सर्विसेज में भी एंड हाउस होल्ड में तो वेराइटीज़ ऑफ बैटरी कंपनी मैन्युफैक्चर्स करी है और जिसकी डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है एंड फ्यूचर में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रहेगी। सो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छे मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे राइट नाउ प्रेजेंट है, अंडर वैल्यूड है एंड जिस तरह से आज स्टिल जो निफ्टी वीकनेस शो कर रहा था बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग इसमें HBL ने दी है। सो 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज इज 229.39%, 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज 34.75%, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1336 करोड़ की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का थोड़ा सा वर्किंग प्रोफाइल और वो ओवरव्यू मैंने शेयर किया है। HBL पावर सिस्टम मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स द बैटरी पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड स्पम कंक्रीट प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनली भी कंपनी जो है वो डिलीवर करती है। कंपनी ऑफर्स अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सच एज सोलर पंप, रूफटॉप सिस्टम, concrete product like sperm, concrete poles and piles, and concrete telecom towers. Our company serves defense, telecom, railway, oil, gas, power utility, UPS, inverters, battery, and solar power industry. So according company के working profile के according various types के sectors को company ने cover कर रखा है. The company was founded in 1977 and its headquarters in Hyderabad. The company offers EV chargers and solutions that are designed to meet our demanding customer requirement for the speed and reliability, flexibility and cost effective बहुत ज़्यादा होते हैं ये. Company offers a range of compact and high powered density and drives a train solution with the focus on electrifying existing the large commercial vehicles and are also able to work directly with the electrical vehicle manufacturer. कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी फोकस कर रखा है. कंपनी डिजाइन एंड बिल्ड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, द ड्राइव मोटर, मोटर कंट्रोलर एंड बैटरी मॉड्यूल. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी जो कि आने वाला टाइम है फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फोकस्ड है और कंपनी जो ये प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि स्पेशली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी से रिलेटेड. एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ने वेरियस टाइप के सेक्टर्स भी कवर कर रखे हैं यहाँ पर, डिफेंस का, टेलीकॉम का, रेलवे, ऑयल. कंपनी जो है वो काफ़ी पुरानी भी है, 1977 से यहाँ पर कंपनी का जो वर्किंग है. कंपनी हैज़ एक्सट्रीमली active and defense businesses and large supplier of battery for the various defense applications.
नाउ स्टॉक समरी में मार्केट कैपिटलाइजेशन 1275.10 करोड़ की है एंड उसके अगर यहाँ पर डेट देखा जाए तो कंपनी के पास में डेट जो है वो बहुत कम है, 1% की डेट है। एंड कैश फ्लो जो कंपनी के पास में इट इज़ इन पॉजिटिव, 5.39 का कैश फ्लो प्रेजेंट है कंपनी के पास। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 3% की है। ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे इसके लिए नेगेटिव है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ईपीएस ग्रोथ रेट जो है वो भी इसकी माइनस में। ग्रुप रैंक इज 37 आउट ऑफ 197, बट यहाँ पे रेटिंग अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, ए रेटिंग है यहाँ पर। प्राइस स्ट्रेंथ इज 84, ईपीएस रेटिंग इज 59, मास्टर स्कोर इज 72। एंड कंपनी जो है वो डिविडेंड भी ऑफर करती है, 0.22% का डिविडेंड यील्ड है। एंड या फर्दर यहाँ पे ईपीएस अर्निंग का डेटा मैं हाईलाइट कर रही हूँ। एंड कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो 2016, हाँ 2016 से ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोइंग में ही है, बट ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं 2017 एंड 2018 में। एंड फिर अगेन 2019 में जो ईपीएस अर्निंग है वो 2018 के कंपैरिजन में कम होती हुई दिख रही है, 0.98 की है। एंड स्टिल जो 2020 में भी 0.85, सो ऑलमोस्ट 2 ईयर से अगर देखा जाए तो कांस्टेंट ही है, बट 2018 में जो ईपीएस अर्निंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। फर्दर ओनरशिप पैटर्न मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है नोटिस करने वाली कि यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। एंड करेंटली अगर लास्ट यहाँ पे कंपेयर किया जाए, लास्ट 2 क्वार्टर से ही जैसे दिसंबर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट मार्च में काफ़ी मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, बट सितंबर से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। 58.51% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, करेंटली जो 10.67 है। एंड यहाँ पर डीआईआई भी यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। एंड पब्लिक भी यहाँ पर पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, सॉरी पब्लिक होल्डिंग जो है वो यहाँ पे लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुई है, बट ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग एफआईआई एफपीआई जो डीआईआई तीनों ने ही यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो कंपनी में इंक्रीज की है। फर्दर अगर टॉप ओनर्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पे बार्कले वेल्थ ट्रस्टी इंडिया लिमिटेड 50.92%, बैनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल LLC 10.46%, Onan India Joint Investment Fund 9.68%। सो टॉप ओनर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सो कंपनी से रिलेटेड जो बाय मतलब ओवरऑल स्टॉक समरी, ओनरशिप पैटर्न एंड टॉप ओनर्स की लिस्ट मैंने इसमें यहाँ पे कवर कर दी है। सो कंपनी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं शेयर कर रही हूँ। 3 जून की न्यूज़ है कि यहाँ पर कंपनी ने जो अपना शेड्यूल किया है, एंड 21 जून को कंपनी जो है वो अपना यहाँ पर Q4 रनिंग जो डिक्लेयर करेगी। सो ये न्यूज़ 3 जून की है, मैंने ये भी यहाँ पर कर दिया है। एंड ऑलमोस्ट लास्ट 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो कंपनी ने पोस्ट किए थे, सो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि अच्छा रिजल्ट वो कंपनी पोस्ट करे। कुछ और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि इजीली टिकट पे प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी जो है वो कंपनी का कम है, डिविडेंड कंपनी देती है बट बहुत कम डिविडेंड देती है। एंड एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। एंड पेयर टू पेयर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो काफ़ी जो पेयर कंपनीज है बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, बट थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो भी मैं दोनों ही चीज़ें हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होता है जब अगर आप किसी कंपनी के बारे में डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे अदर कंपनीज के पी रेशियो से, सो कंपनी का जो पी रेशियो है वो उसकी पेयर कंपनीज के पी रेशियो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। बट देर आर वेरियस मैनी फैक्टर्स जिसके अकॉर्डिंगली जो पी रेशियो कंपनी का कैलकुलेट किया जाता है। सो समवॉट जैसे कि समटाइम्स जो पी रेशियो का ज़्यादा होने का मतलब अदर कंपनी का जो स्टॉक है वो ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड समटाइम्स अगर इसका मीनिंग आप इस तरह से भी ले सकते हो दैट द इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग द हाई ग्रोथ रेट इन फ्यूचर। सो means that the higher P ratio that the investors are willing to pay a higher share price today because of the growth of expectation in future। So एक ये चीज़ जो है वो P ratio जो है many type से कैलकुलेट किया जाता है। एंड यहाँ पर बट अगर पीबी रेशियो से देखा जाए सो नॉर्मली जो पीवी रेशियो होता है वो मतलब वेल मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 up to 3 तक का जो है वो ठीक माना जाता है। सो जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो कंपनी का ठीक है अगर आप इसकी पेयर कंपनी से कंपेयर करें।
एंड अगर लास्ट 2 क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी को 88.69% का नेट प्रॉफिट हुआ था दिसंबर में। एंड यहाँ पर अगर उससे पहले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो 38.98% का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो लास्ट को 2 क्वार्टर से कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो कंपनी का टेक्निकल्स मैं कवर कर रही हूँ एंड 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पे चार्ट जो है वो सेट कर रखा है एंड सिंपली स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई एंड बहुत ही अच्छा राउंडिंग मतलब एज एन इंडिकेटर मैं स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई यूज़ कर रही हूँ एंड सिंपली रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन ड्रॉ करिए। एंड बहुत ही अच्छा पैटर्न जो है वो इसमें फॉर्म हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो फॉर्म हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम एंड आफ्टर द लॉन्ग टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में प्रॉपर जो है एक बॉटम फॉर्म हुआ है वीकली बेसिस पर, वीकली चार्ट्स पर। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राउंडिंग बॉटम में नोटिस करने वाली होती है वो जो इसकी नेक लाइन होती है। एंड अगर एंड ऑलमोस्ट जो है वो नेक लाइन के अबव जो कैंडल जो फॉर्म होना स्टार्ट हुई है एंड यहाँ से ऑलमोस्ट ब्रेक मतलब ऊपर के साइड में अपसाइड मोमेंटम के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दी है। एंड राइट नाउ जैसे कि अगर आप नोटिस करें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस के अबव मतलब जो नेकलाइन जो है बॉटम की वो ब्रेक करते हुए अबव कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ से चांसेस है और वो भी वीकली बेसिस पे। सो काफ़ी पॉजिटिव वॉल्यूम अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे पॉजिटिव वॉल्यूम भी है। स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। सो जब इस टाइप का जो ब्रेकआउट होता है सो काफ़ी पॉजिटिव जो ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, बट एवरी टाइम जो है वो काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस जो है 46 के समथिंग जो है वो इसने फेस किया है एंड एवरी टाइम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड भी इसमें नोटिस किया गया है। बट अभी राइट नाउ जो है वो यहाँ से पूरा कंसोलिडेशन के बाद में लॉन्ग कंसोलिडेशन विद अ लॉन्ग बिल्डअप, जैसे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है वीकली बेसिस पे। सो ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेकआउट जो नेकलाइन के अबव जो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है। सो चांसेस है कि यहाँ से ये इजली 73 तक का मोमेंटम 74 तक का पॉसिबल है। एंड राइट नाउ जो ऑलमोस्ट 46 रुपीज़ के समथिंग जो ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ था और अभी काफ़ी जिस तरह से आज निफ्टी जो वीकनेस शो कर रहा था स्टिल बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग और बहुत अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम जो नोटिस किया गया था। दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड सिलेक्टेड द स्टॉक। कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर जो कंपनी जो वेरियस टाइप्स की बैटरी बना रही है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है और वेरियस टाइप के सेक्टर्स भी कंपनी ने कवर कर रखे हैं। और आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में मे बी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जो कंपनी वर्क कर रही है ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के वो कंपनी मैन्युफैक्चर्स कर रही है। सो बहुत ही अंडर वैल्यूड है राइट नाउ और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी से रिलेटेड वो भी मैं फर्दर में शेयर करूँगी। तो बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक जस्ट एजुकेशनल पर्पस से मैं यहाँ पे चार्ट शेयर कर रही हूँ और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए। कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ से कंपनी के ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। And now sharing a very important point which we can consider for investment purpose से and यहाँ पर जो company provides EV chargers and solution and manufactures the core component of electrical vehicles. The electrical vehicle market is expected to continue to grow in the upcoming years, so the company growth is likely to be visible in future. Company work directly with Indian Railways to develop, test, and deliver the key safety trackside solutions, engineered solution, and continuously working on the new development of technology with the safeties and moving higher on the Indian Railway priority list. ट्रेन कॉलिजन यहाँ पर इनका जो ये सिस्टम बनाती है TCAS, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, TMS solutions are expected to witnesses the significant attractions over the coming year. Company secured the prestigious large value export order from the thermal batteries and strong order flow from a nickel cadmium pocket plates. ये भी एक टाइप की जो बैटरी कंपनी बना रही है, बैटरी बिजनेस फ्रॉम द डोमेस्टिक कस्टमर्स। तो ये जो बैटरी NCPP बना रही है यहाँ पर इसकी डिमांड जो है वो डोमेस्टिकली ज़्यादा होती है। कंपनी सिक्योर्ड अ लार्ज प्योर लीड, ये भी एक टाइप की बैटरी है जो कि कंपनी थिन प्लेट ऑर्डर ऑफ अबाउट 70 मेगावाट्स फॉर अ डेटा सेंटर एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्ट रेंज टू कैटर टू द ग्रोइंग डेटा सेंटर डिमांड।
Company developed a high efficiency motors during the indigenous materials that can be used for the tractions application in electrical vehicles. Multiple products are at the advanced stages and the approval cycle. So overall expecting the good growth. Company book value per share improving from the last 2 years. And or important point, company progressed well on the development of a new light weight terapods. ये जो बैटरीज कंपनी बना रही है LWT एंड HWT, ये सबमराइन वगैरह में जो एक मतलब बैटरीज यूज होती हैं, एंड यहाँ पर ये इंडियन नेवीज को भी जो सबमराइन में इंडियन नेवीज यूज करती है, एंड दीज ये बहुत ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, और ये यहाँ पे इनका शेड्यूल हो रखा है फॉर कॉम्पिटिशन फॉर ईयर 2021-2022 में. Company signed a technology transfer agreement with a Naval Science and Technological Laboratory for manufactures of lithium-ion battery for various defense applications. Reducing debt, company जो है अपनी debt भी reduce करी है, and current जो company के पास में अगर last 5 years में देखा जाए तो 97.4% की debt थी, and यहाँ पर जो reduce होके 12.2% रह गई है. सो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंग है कि कंपनी जो कंटिन्यूसली अपनी डेट भी रिड्यूस करी. एफिशिएंट इन मैनेजिंग द एसेट टू जनरेट द प्रॉफिट, ROA इम्प्रूविंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर से कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो भी इम्प्रूव है. प्रमोटर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स FII जो मैं ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं यहाँ पर. कंपनी विद अ लो डेट एंड जीरो प्रमोटर प्लेज. हाई वॉल्यूम RSI इंडिकेटिंग द प्राइस रेंज, जो कि मैंने अभी टेक्निकल्स में कवर किया था कि स्टॉकिस्टिक्स RSI जो है वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव है, एंड ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो भी नोटिस किया गया है. अंडर वैल्यूड कंपेयर टू फेयर वैल्यू, ट्रेडिंग बिलो इट्स फेयर वैल्यू बाय मोर देन 20%. सो कंपनी सेलेक्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए. स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.